everyone, welcome back to my YouTube channel. So hi guys, मेरा नाम कोमल है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ जर्मनी में हूँ पिछले कुछ 6 महीनों से। मैंने बहुत सारी ऐसी स्मॉल वीडियोस शेयर की हैं जहाँ पर आप देख सकते हो कि वुल्सबर्ग जो जर्मनी में है, यहाँ पे फोक्सवैगन का हेडक्वार्टर्स है। So how the things work over here. In this video मैं बस बताना चाहती हूँ कि मेरा पिछले 6 महीने में एक्सपीरियंस कैसा था। अगर आप मेरी तरह डिपेंडेंट वीज़ा पे शिफ्ट हो रहे हो और आपको जानना है कि डिपेंडेंट वीज़ा पे प्रोसेस कैसे काम करता है, या फिर इफ़ यू आर समवन हु इज़ मूविंग टू वुल्सबर्ग, सो आई एम श्योर दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. Now this video is not for students who are planning to come to Germany, क्योंकि मुझे स्टूडेंट प्रोसेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है. इन जनवरी में इस साल मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि बस अब हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जर्मनी जा रहे हैं. So that's when I quit my job last year in July, and since then we were waiting to get our visa. So finally जनवरी में हम यहाँ आ गए. So first step जब हम यहाँ आए, हमारा फर्स्ट गोल था कि हम एक अपार्टमेंट ढूंढें और सिटी रजिस्ट्रेशन कर ले, बिकॉज वो मेन चीज़ होती है अगर आपको अपना पीआर चाहिए या फिर आपको कहीं भी रजिस्टर करना है. तो फर्स्ट जब हम यहाँ आए हैं, हम एक एयरबीएनबी होटल में रह रहे थे फॉर अ वीक. और अगर आप आ रहे हैं तो जैसे हमने किया, हम आने से पहले हमने जो फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप्स है जो इंडियन सिटीजन्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं, हमने वो ग्रुप ज्वाइन किए. उस ग्रुप के थ्रू हमें लिंक मिली कि यहाँ पे जो है एक सबलेट अपार्टमेंट अवेलेबल है सिटी सेंटर के पास. एंड वी वर लकी इनफ कि ये सेम अपार्टमेंट जहाँ पे अभी मैं हूँ, हमने ये अपार्टमेंट रेंट पे भी ले लिया है. सो यस, वी गॉट अ अपार्टमेंट, सबलेट अपार्टमेंट. सबलेट अपार्टमेंट मिलने के बाद जो है, जिस लड़के से हमने सबलेट अपार्टमेंट लिया था उसी से हमने एक एनमेल्डिंग होता है लेटर, जहाँ पे वो देते हैं हमें कि वी हैव टेकन दिस अपार्टमेंट ऑन सबलेट. तो वो मिलने के बाद फिर मैं रैट हाउस गई थी. वो एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है जहाँ से मैंने सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट ली. तो वो मुझे 1 महीने बाद की मिली. 1 महीने बाद फिर हम वहाँ गए, मैं और मेरे हस्बैंड. हमने जो प्रोसेस था वो पूरा किया. और यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसेज में ये इजी बात है, अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलती, लेकिन जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है आपका 10 मिनट में काम हो जाएगा. सो दैट वाज गुड. सो यस, वी गॉट अ सिटी रजिस्ट्रेशन डन. फिर यहाँ पे आपको अपार्टमेंट जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं. यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, खुद जाके अपार्टमेंट देखना पड़ता है. सो वी वर लकी इनफ कि हमें सबलेट के लिए यही अपार्टमेंट 4 महीने तक मिल गया. एंड लेटर नॉयलैंड वालों की तरफ से ये है, तो हमने उन्हीं से फिर ये जो अपार्टमेंट है वो रेंट पे ले लिया. एंड फिर दूसरी चीज़ हमारे साथ अच्छा ये हुआ कि जर्मनी में जो मोस्टली अपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं, मुझे बाकी सिटीज़ का नहीं पता, लेकिन एज जो मेरा एक्सपीरियंस है वुल्सबर्ग में, वो मैं आपको बता रही हूँ. यहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स खाली होते हैं, लाइक उनमें किचन भी नहीं होता. तो लकीली इस जो लड़का यहाँ पे रह रहा था उसने सब कुछ सेटअप कर रखा था, और हमने कुछ 1000 यूरोस को पे किए. और जो है हमने इनबिल्ट किचन जो है वो हमने ले लिया, और उसका थोड़ा बहुत और फर्नीचर था वो भी हमने ले लिया. सो दैट वाज गुड. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हियर, यहाँ पे आपको तुरंत अपार्टमेंट नहीं मिलेगा. कोशिश करो कि आपको सबलेट पे कोई अपार्टमेंट मिल जाए. फिर जैसे आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन होगी, फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलेगी. और जैसे हमारी सिटी रजिस्ट्रेशन हो गई, उसके बाद रैट हाउस में उन्होंने हमको बताया कि अभी हमें अपने पीआर के लिए अप्लाई करना है.
सो व्हाट वी डिड इज, वहीं से फिर आने के बाद हमने जो पीआर ऑफिस था वहाँ पे यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ की अपॉइंटमेंट ले ली, जो कुछ 3-4 हफ्ते बाद की थी। फिर हमने जो अपॉइंटमेंट ली वो कुछ 3-4 हफ्ते बाद की थी। 3-4 हफ्ते बाद जब हमारा चांस था, हम वहाँ पीआर ऑफिस गए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। अब एक और चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी है, अब जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, अगर आप उनको पहले बोलोगे, देख अगेन मुझे दूसरी सिटीज़ का नहीं पता, क्योंकि मैंने सुना है कि फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक और बर्लिन में यहाँ पे ऑफिसेज में भी लोग इंग्लिश बोलते हैं, बट यहाँ पे बहुत कम लोग इंग्लिश बोलते हैं। एंड मैंने ये सीखा कि उनको नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत भी जर्मन आती है तो आप उनको बोल दो कि हमें आती है, या फिर आप उनको बोलो हम गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो है मुंह पे मना कर देते हैं और बोलेंगे कि बाद में आओ, अभी रहने दो, आपको या ट्रांसलेटर लेके आओ नेक्स्ट टाइम, या फिर आप अगली बार आओ ताकि आप उससे कोई इंग्लिश में अगर बात करता है वो आपकी अपॉइंटमेंट लेगा। तो ये मत करना, आप डर मत जाना, वहाँ से चले मत जाना, क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम हो गई, फिर आपको 1-2 महीना वेट करना पड़ेगा। और वो जो पीआर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत जगहों पर काम आता है। तो या अभी तक का एक्सपीरियंस ये था। एंड अभी जो है मुझे, जैसे मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे हूँ, मुझे जर्मन सीखनी है, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने एज अ डिपेंडेंट मैंने क्या किया, लाइक what is the process for registration if you want to work here, if you want to learn the language। अभी वीडियो ज़्यादा मुझे लंबी नहीं करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि अगर आप जर्मनी आ रहे हो, सो दिस इज गोना बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। auf Wiedersehen। यहाँ जर्मनी में auf Wiedersehen बोलते हैं बाय को, and choose, so auf Wiedersehen। And yes, I'll see you in my next video. Thank you for watching.